नाइल रिवर दुनिया की सबसे लंबी रिवर्स में से एक मानी जाती है। इसकी टोटल लेंथ लगभग 6,650 किलोमीटर बताई जाती है। ये रिवर 11 कंट्री से गुजरती हुई हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है और आखिर में मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिल जाती है। हजारों सालों से ये रिवर पानी का जरिया नहीं रही, बल्कि इसके किनारे पर दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एंशिएंट इजिप्ट ने जन्म लिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस रिवर के पानी के नीचे आज भी ऐसे ऐसे राज छुपे हुए हैं जो साइंटिस्ट को भी हैरान कर देते हैं। एंशिएंट इजिप्ट के लोग नाइल रिवर को जिंदगी का सोर्स मानते थे। उनका मानना था कि अगर नाइल न होती तो जिंदगी भी पॉसिबल ना होती। हर साल रिवर का पानी बढ़ता था, खेतों को पानी मिलता था और क्रॉप्स ग्रो होती थी। इसी वजह से लोग नाइल को सैक्रेड भी समझते थे। लेकिन जहाँ जिंदगी थी वहाँ कभी कभी तबाही भी आती थी। इजिप्ट का मशहूर शहर अलेक्जेंड्रिया, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बसाया था, अपने टाइम का बहुत बड़ा और एडवांस शहर था। यहाँ ट्रेड होती थी, लाइब्रेरीज थी और दुनिया भर से लोग आते थे। आज इस शहर का कुछ हिस्सा समंदर के नीचे डूबा हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट ने अलेक्जेंड्रिया के कोस्टल एरिया में रिसर्च के दौरान फेरोस लाइट हाउस के टुकड़े पानी के नीचे ढूंढ निकाले। ये लाइट हाउस एंशिएंट वर्ल्ड के 7 वंडर्स में से एक था। कहा जाता है कि इसकी रोशनी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि दूर से आने वाली शिप्स को रास्ता दिख जाता था। 14th सेंचुरी के दौरान एक बहुत पावरफुल अर्थक्वेक आया, जिसकी वजह से ये लाइट हाउस गिर गया और धीरे धीरे समंदर के पानी में डूब गया। इसी एरिया में रिसर्चर्स को क्लियोपेट्रा के प्लेसेस के रिमेन्स भी मिले। यहाँ से गिरे हुए कॉलम्स, स्टेचूज और स्टोन स्ट्रक्चर्स भी मिले, जो ये प्रूव करते हैं कि ये जगह कभी इजिप्ट के पावरफुल रूलर्स का सेंटर थी। नाइल डेल्टा के करीब एक शहर था जिसका नाम थोनस हेराक्लियन था। ये शहर अपने टाइम का बहुत बिजी पोर्ट सिटी था, जहाँ शिप्स आती जाती थी और इजिप्ट का बाकी दुनिया से ट्रेड यहीं से होता था। लेकिन लगभग 800 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि ये पूरा शहर पानी के नीचे चला गया। जमीन धीरे धीरे सॉफ्ट होती गई, सैलाब आए और शहर का वेट जमीन बर्दाश्त न कर सकी। आखिरकार पूरा शहर नाइल और समंदर के पानी के नीचे डूब गया। सदियों तक लोग समझते रहे कि ये शहर सिर्फ कहानी और पुरानी बुक्स में ही मौजूद है। लेकिन साल 2000 में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से साइंटिस्ट ने इस शहर को दोबारा डिस्कवर कर लिया। जब थोनस हेराक्लियन मिला तो यहाँ से जो चीजें मिली उन्होंने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। साइंटिस्ट ने यहाँ से 700 से ज्यादा शिप्स एंकर, गोल्ड कॉइन्स, इजिप्टियंस गॉड्स के स्टेचूज, रिलीजियस और सेरेमोनियल चीजें ढूंढ निकाली। सबसे ज्यादा शॉकिंग डिस्कवरी एक 5 मीटर लंबा स्टेचू था। ये स्टेचू हापी नाम के गॉड का था। हापी को नाइल रिवर का गॉड माना जाता था। लोग बिलीव करते थे कि सैलाब, फर्टिलिटी और अच्छी फार्मिंग हापी की वजह से होती है। इतना बड़ा स्टेचू इस बात का प्रूफ है कि नाइल रिवर एंशिएंट लोगों के लिए सिर्फ एक रिवर नहीं, बल्कि एक पावरफुल और सेक्रेट चीज थी। बड़े स्ट्रक्चर्स के अलावा नाइल के पानी के नीचे से बहुत सी डेली लाइफ की चीजें भी मिली हैं, जैसे तावीज, बर्तन, ज्वेलरी, कर और फार्मिंग के टूल्स। इन चीजों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, क्या पहनते थे और उनकी जिंदगी का स्टाइल कैसा था। रिसर्चर्स को नाइल के नीचे से ब्रोंज, सोर्ड्स, एरोहेड्स और पुराने वेपन्स भी मिले हैं। ये इस बात का साइन है कि उस टाइम वॉर्स भी होती थी। हो सकता है कि ये हथियार किसी बैटल के बाद पानी में गिर गए हों या फिर सैलाब के साथ यारों के अंदर से बहकर आ गए हों। सिर्फ इंसानी हिस्ट्री ही नहीं, बल्कि नाइल के नीचे से ओल्ड एनिमल्स के फॉसिल्स भी मिले हैं, जैसे हाथी, मगरमच्छ, समुद्री जानवर। इन जानवरों की बोन्स दरिया के नीचे मिट्टी में दबी हुई मिली हैं। इससे पता चलता है कि हजारों साल पहले नाइल का एनवायरनमेंट आज से काफी डिफरेंट था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमने अभी तक सिर्फ 30% इजिप्शियन हिस्ट्री डिस्कवर की है। बाकी का बहुत बड़ा हिस्सा या तो रेगिस्तान के नीचे छुपा हुआ है या फिर नाइल और समंदर के पानी के नीचे। पुरानी राइटिंग्स में मेंशन मिलता है कि कई किंग्स की बोट्स, टेम्पल्स और स्पेशल ऑब्जेक्ट्स या तो सैलाब की वजह से डूब गए या जानबूझकर पानी में डाल दिए गए ताकि गॉड्स को खुश किया जा सके। आज के टाइम में साइंटिस्ट सोनर सिस्टम्स, अंडर वाटर ड्रोन्स और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इन टूल्स की मदद से पानी के नीचे की चीजें पहले से ज्यादा क्लियरली देखी जा सकती हैं। जहाँ पहले सिर्फ पानी और अंधेरा होता था, अब वहाँ पूरे शहरों के शेप्स और स्ट्रक्चर स्क्रीन पर नजर आने लगे हैं। हर नई रिसर्च के साथ कोई नया राज सामने आ रहा है। नाइल रिवर आज भी बहती है और शायद अपने पानी के नीचे अभी भी बहुत कुछ छुपाए हुए है। हो सकता है फ्यूचर में और डूबे हुए शहर, टेम्पल्स और लॉस्ट सिविलाइजेशन डिस्कवर हों, जो दुनिया की हिस्ट्री को बिल्कुल चेंज कर दें। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।